हमें एक सिक्योरिटी चाहिए, ये कराची को सिक्योरिटी चाहिए। उनको ये पता था मेरे कौन सा पॉकेट में मोबाइल है और कौन सा पॉकेट में मेरा कैश है। देखिए ये शहर रुकेगा नहीं। और चौड़े में सुकून से पार्क के बाहर बाइक लगाकर हमें गन दिखाकर कैमरा ले जाता है। इस वक्त रोटी महंगी और गोली सस्ती है। खबर आपको देंगे कराची से। कराची में शारह नूरजहां पुलिस ने मुलजिम सुहेल को गिरफ्तार करके मुलजिम से दस्ती बम, पिस्तौल और मोबाइल फोन और पर्स बरामद कर लिया। लास्ट ईयर 50,000 से भी ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम के केसेस कराची में ही सिर्फ दर्ज हुए हैं और ये वाक़यात अब सिर्फ कराची तक महदूद नहीं रह गए बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही ऐसे सिनेरियोज पेश आते जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान को तो छोड़ो, हमारे सराउंडिंग में ही ऐसे वाक़यात रोज़ सुनने को मिलते हैं और सराउंडिंग तो छोड़ो, हमारे 2 दोस्तों के साथ ऐसा वाक़या पेश आ चुका है और रिसेंटली एक के साथ पेश आया है। उसमें दिन दिहाड़े उसका मोबाइल स्नैच हुआ है। पहले जब हम ऐसे वाक़यात सुनते थे तो हमें रात को निकलने से डर लगता था और हम निकल भी जाएं तो लैपटॉप से मोबाइल लेके नहीं निकलते थे, बट हमें इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा वाक़या दिन दहाड़े रोड पे पेश आ सकता है। और ये स्नैचिंग हुई कैसे, ये उसकी कहानी उसी की ज़बानी सुनेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी। लास्ट वीक यूनिवर्सिटी से आ रहे थे ना, तो हम निकले जीटी रोड पर आए, ठीक है। अब हमें एक दोस्त ने हमारे पहले बोला कि यार रुक जाओ, थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा वेट कर लो। हमने कहा नहीं, हम जा रहे हैं। तो दोस्त हमारे आगे खड़े हुए वेट कर रहे हैं। तो मैं ना उन्हें कॉल कर रहा था, यार आज पिज़्ज़ा खाने का दिल नहीं है तो खाना खाते हैं। अब मैं उन्हें कॉलें कर रहा हूँ, एक ने नहीं उठाई, दूसरे ने नहीं उठाई। जैसे हम तहज़ीब के सामने से गुजरे, पीछे से 125 आया। अब हमने समझा कि वो हमारा फ्रेंड है एक और, आतिफ, ठीक है। अब हुआ ऐसे कि अब मैं उसको देख रहा हूँ साइड पे, यकीन मानो वो मेरे साथ था और मुझे लग रहा था वो आतिफ है। तीसरी दफ़ा जब कॉल की ना, पीछे से भाई आ गए, उन्हें शायद फ़ोन चाहिए था तो उन्होंने मेरे से पूछा भी नहीं और वो ले के वो गायब हो गए। मौलवी साहब ने पीछे से यूँ मोबाइल निकाला, ठीक है, मोबाइल निकाला, यार मैं कॉल करता हूँ। इतने में आए वो यूँ खींचो शू। यार मुझे कम से कम यार कोई गन दिखाते, कोई उतार के मेरे चपेड़े गन भी नहीं दिखाई, उतार के चपेड़े कराते कोई, मैं किसी को बताता तो सही ना फ़ोन चोरी वाला। मौलवी पीछे बोला पकड़ो मेरा मोबाइल। अब हमने कहा यार ये क्या। अब मैंने कहा 70 तो था मेरे पास, मैंने कहा इसको भगाता हूँ, वो मैं जोर डालूँ, वो चले ना। दाढ़ी का लिहाज करके होंगे शायद। दाढ़ी का लिहाज करे तो लेके क्यों गए फिर? मुझे भी पकड़ते, साथ बाइक भी लेते, मेरा मोबाइल भी लेते, साथ तफे भी मारते। तो बेहतरी मैंने ये समझी कि ब्रेक लगा के मोबाइल साइड पे लगा लो, बाइक अपना। हाँ, मोबाइल तो चोरी हो गया तो हमने सबसे पहला काम क्या सोचा कि हम जाते हैं पुलिस स्टेशन और इसकी कराते हैं रिपोर्ट, ठीक है, ताकि ये इसका मोबाइल किसी भी लीगल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल ना हो। मैंने कहा सर ये फ़ोन ऑन है, इसे ट्रेस करा दें। तो पुलिस वाला कहता है बेटा मूवी नहीं चल रही है कोई, तो ऐसे नहीं होता ही ट्रेस फ़ोन। अब पुलिस स्टेशन हम पहुँचे तो सबसे पहले हमारे साथ क्या हुआ कि वहाँ पर लाइट ही नहीं थी और जो पुलिस वाले थे वो सारे बाहर बैठे हुए थे। अब उन्होंने कहा आप इंतज़ार करें लाइट आने का, देन हम आपकी रिपोर्ट लिखेंगे। कहता है मेरी बात कराओ, फ़ोन उठाएगा तो मैं से कहूँगा वो ला के दे देगा। तो फिर ऐसे होता रहा। फिर जब ये सब चला गया, फ़ोन ऑफ हो गया, फिर कहते हैं चलो अब कंप्लेन लिखते हैं। जो हमारे बाकी दोस्त थे वो भी आ गए। अब अंदर गए तो वहाँ एक बंदा बैठा था, कहता है बेटा लाइट नहीं है, थोड़ी देर बाहर बैठो फिर आना। ये सब कुछ क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमें कहते हैं यार दरख्वास्त बताओ ना, दरख्वास्त लिखो। अब इन्होंने क्या, बाकी दोस्तों ने सियाणपत्ती की कि हम गूगल से निकाल लेते हैं एप्लीकेशन लिखने का तरीका और हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं। अब वो कहीं आ गई इंग्लिश में पैटर्न और उन्होंने एज इट इज़ पेज पे इंग्लिश में लिख दी एप्लीकेशन। फिर ऐसे ही चलता रहा सब कुछ। और अब जब ये पुलिस वाले के पास गए तो उसने देखा कि भाई ये क्या अंग्रेज़ी में लिख के लेके आ गए हो, ये तो उर्दू में लिखो तुम लोग। फिर एक हमारा दोस्त उनके साथ बैठा, फिर उन्होंने एप्लीकेशन लिखी उर्दू में और फिर उसका जो जितना भी मोबाइल का IMI नंबर था और ये सब कुछ उन्होंने लिया और देन हम वहाँ से निकले इस आस में कि हमारा मोबाइल मिल जाए। पाकिस्तान में कुछ मिलता तो है नहीं वापस, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान है, एक दफ़ा चीज़ चोरी हो गई तो हो गई। ये तो गलत फहमी नहीं है, ये रियलिटी है। तो बस फिर ऐसे ही चल रहा है पाकिस्तान, हम भी चल रहे हैं। नो बिग थिंग। सो व्हाट्स नेक्स्ट? घर से बाहर ना निकला जाए या पाकिस्तान से ही बाहर निकल जाएं। यही वजह है कि पाकिस्तान के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बाहर मुल्क जाने को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। बदलते हालात और बदअमनी की वजह रोज़ की बढ़ती महंगाई को भी बताया जाता है, लेकिन हमारा माशरा और हमारा दीन इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि किसी का हक मार के अपना घर चलाया जाए। गली में खेलता बच्चा हो या घर बैठा बुजुर्ग, सबके जहन में एक ही सवाल है कि क्या पाकिस्तान लावारिस है।